40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 to 25 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो क्वेश्चन नंबर 21 है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री इज ए ऑप्शन है 2, बी है 1, सी है 3 एंड डी इज 4। सो हमें इसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए यदि मैं 68 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री होता है। सो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। ऊपर हमारे पास ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। ओके, अब नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री है। यहाँ पे मैं 22 डिग्री को व्हाट आई कैन राइट 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। मैंने 22 डिग्री को क्या लिखा 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। ओके, तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। उससे क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री 1, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1। सो 1 by 1 क्या होता है 1 ही होता है। ओके, यानी इसको हमने सॉल्व किया 1 है। अब देखिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो जाए। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री है। यहाँ हम इस 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ओके, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 63 डिग्री। यहाँ पे ये क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस 63 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 63 डिग्री ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ओके, अब ये हमारे पास क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा 1, तो प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम ऑन 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 sin square theta plus 3 cos square theta that is equals to 4. Then tan theta is equals to 1 upon root 2. B option is tan theta is equals to 1 upon 2. Tan theta is equals to 1 upon 3 और tan theta is equals to 1 upon root 3. Okay? यहाँ हमें given है 7 sin square theta plus 3 cos square theta that is equals to 1. यहाँ पे भी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करती हूँ। देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा को व्हाट आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4। सो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये 3 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में आएगा, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। सो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। सो बिकॉज साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये हमारे पास जो tan थीटा है
tan 30 डिग्री जो 1/√3 होता है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम ऑन द 23rd नंबर क्वेश्चन। Find the value of cos स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम सिंपली इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। सो cos स्क्वायर थीटा -1 उससे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा we know that cot theta is the reciprocal of the tan theta, so cot square theta क्या हो जाएगा, 1/tan square theta। so tan square theta से tan square theta कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। ओके, सो इसको हमने इसी तरह से सॉल्व कर दिया। 23 का आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ वी कम ऑन द 24 नंबर क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सिंपली हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2। ओके, और sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। दोनों का स्क्वायर है, एक प्लस है, यानी प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हमें कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या रहा हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम ऑन द 25 नंबर क्वेश्चन। इफ cos a plus b that is equals to 0 and sin a minus b that is equals to 1/2, then find the value of a and b। हमें a and b की वैल्यू फाइंड करनी है, where a and b are the इक्विवेलेंट एंगल। इसका a ऑप्शन है 60 डिग्री 30 डिग्री, b ऑप्शन इज 30 डिग्री 60 डिग्री, c ऑप्शन इज 45 डिग्री 45 डिग्री एंड d इज 55 डिग्री 35 डिग्री। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है cos a plus b दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से a plus b क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, और हमें पता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से a माइनस b क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब a हमारे पास 60 डिग्री आ गया, a की जगह वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, a is equals to 60 डिग्री एंड b is equals to 30 डिग्री, इट मीन्स a ऑप्शन इज करेक्ट। ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।